गृह मंत्री जी ऐसी स्टेटमेंट दे सकते? गृह मंत्री इस देश को फुल टाइम गृह मंत्री नहीं है। ये जो गृह मंत्री है उसका आधा समय जाता है राजनीति में, सरकार गिराने में, पार्टियां तोड़ने में, या कांग्रेस को या हम सबको गालियां देने में। बचा खुचा समय में काम लगता है जब इस प्रकार की घटना होती है, तब वो दिखाता है कि मैं गृह मंत्री हूँ। अमित शाह फुल टाइम गृह मंत्री नहीं है, उनका ज्यादातर वक्त विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में जाता है। दोस्तों, एक बार फिर संजय राउत ने अमित शाह पर जबरदस्त निशाना साधा। संजय राउत का बयान जो उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ बातचीत में दिया, उसका वीडियो अब वायरल है, इसकी चर्चा तेजी से हो रही है। तो पूरा मामला क्या है, उस मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई, जिसमें गौरव गोगोई हैं, संजय राउत हैं, कपिल सिब्बल है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, चाहे सदन हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों जगह संजय राउत हर मुद्दे पर बोलते हैं, मुखरता से बोलते हैं, और अब उन्होंने सीधा निशाना अमित शाह पर साधा, ये कहते हुए कि वो फुल टाइम गृह मंत्री नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले संजय राउत सदन में गरजे थे, अमित शाह का इस्तीफा मांगा था और भाजपा को बार बार नेहरू को जिम्मेदार ठहराने पर तथ्यों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस बार का मानसून सत्र काफी दमदार है, वो आप हर दिन देख ही रहे होंगे। विपक्षी पार्टियों के बिल्कुल यंग नेताओं ने कैसे सत्ता पक्ष के सीनियर नेताओं को धूल चटाई हुई है, इसका उदाहरण हर रोज देखने को मिल रहा है। ऐसी धूल चटाई की ऐसा दबाव डाला कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता, जो हर किसी मुद्दे पर जवाब देने से हमेशा भागते हैं, ऐसे नेताओं को विपक्ष के युवा नेताओं ने बोलने पर विवश किया, जवाब देने पर विवश किया। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर, जिस पर सरकार किसी भी तरह चर्चा करना नहीं चाहती थी और ऐसा करने के लिए हजार तरह के पैतरे अपनाए गए, वो तो भला और डेमोक्रेसी का और उसकी वजह से मौजूद पार्लियामेंट और संसद का, जिसमें आप कितना ही भाग ले, लेकिन इस जगह पर आमना सामना जरूर होता है और जवाब देने ही पड़ते हैं। इन्हीं सारी बातों को सामने रखते हुए संजय राउत ने सरकार की धज्जियां उड़ाई थी। अपनी बात की शुरुआत ही उन्होंने सदन में अमित शाह के इस्तीफे से कर डाली थी, और वो भी इस तरह से कही कि आप हर बात में जो नेहरू को सामने रखते हैं, नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, सारा ठीकरा नेहरू पर फोड़ते हैं, लेकिन आज गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। तो इस्तीफा कौन देगा? नेहरू देंगे या फिर अमित शाह देंगे? 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पंडित नेहरू लेंगे, ट्रंप लेंगे, जेडी वैंस लेंगे? आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी और कौन देगा इस्तीफा? इसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह लेंगे और इस्तीफा भी वही देंगे। इसके बाद दोस्तों, संजय राउत भाजपा सरकार पर सबसे बड़ा प्रहार कर देते हैं। वो बात बोल देते हैं जो अब तक किसी ने नहीं बोली। संजय राउत कहते हैं कि इस देश के अंदर आधे घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लिया जाता है क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानते। लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं मांगी गई। ये इस देश की स्थिति है। तो इस तरह सरकार की बखिया उधेड़ी थी संजय राउत ने भरे सदन में, और अब देखिए कपिल सिब्बल के साथ उन्होंने बातचीत करी। इस बातचीत में गौरव गोगोई भी शामिल रहे, लेकिन इस पूरी बातचीत का दोस्तों अब एक अहम हिस्सा वायरल है, जिसमें संजय राउत ये कह रहे हैं कि भारत को एक फुल टाइम गृह मंत्री की जरूरत है। वर्तमान गृह मंत्री अपना ज्यादातर समय विपक्षी सरकारों को गिराने, विधायकों को खरीदने और कांग्रेस और हम पर निशाना साधने में बिताते हैं। संजय राउत साफ कहते हैं कि अमित शाह जी का मैक्सिमम टाइम कांग्रेस को गाली देने में निकलता है, पार्टियों को तोड़ने में निकलता है। तो कैसे गृह मंत्री जी ऐसी स्टेटमेंट दे सकते? गृह मंत्री इस देश को फुल टाइम गृह मंत्री नहीं है। तो बीजेपी कार्यकर्ता है। फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, बहुत से राज्यों में, बॉर्डर स्टेट में इस प्रकार से प्रॉब्लम्स है। ये जो गृह मंत्री है उसका आधा समय जाता है राजनीति में। हाँ, जो समय बचा है वो जाता है सरकार को गिराने में, पार्टियां तोड़ने में, या कांग्रेस को या हम सबको गालियां देने में, या सबके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है उनका समय। बचा खुचा समय में काम लगता है जब इस प्रकार की घटना होती है, तब वो दिखाता है कि मैं गृह मंत्री हूँ। लेकिन पूरी सिस्टम जो उनकी है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, देखो जम्मू कश्मीर को पूरा राज्य का दर्जा देना जरूरी है, ये जरूरी है। और वादा भी किया था इलेक्शन से और बात है, उमर अब्दुल्ला हो या कोई और मुख्यमंत्री हो, बॉर्डर स्टेट में उसके पास पावर नहीं होगी पुलिस को आदेश देने की, तो सिक्योरिटी में बहुत बड़े लैप्स। दोस्तों, वैसे एक बात गौर करने वाली है कि चाहे अमित शाह हो या मोदी जी, इन सब की सबसे ज्यादा प्रेजेंस आपको चुनाव के वक्त ही दिखती होगी। इनकी जबान भी रैलियों में ही खुलती है या फिर फुल्ली प्लान्ड एंड स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स में। इसके अलावा आप इन्हें कहीं नहीं देख सकेंगे। चाहे देश में जो कुछ भी हो जाए, मीडिया के सामने तो ये आते ही नहीं है, जवाब देना तो दूर की बात।
और ये बात जो संजय राउत कह रहे हैं ऐसा पूरा विपक्ष कहता है। ये साल भर यही सोचते रहते हैं कि अपनी पार्टी को कैसे सस्टेन करना है। खैर दोस्तों, आपका संजय राउत की बातों पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।